हाँ जी, शुरू करो दीदी। किरण दीदी बोलो। रिकॉर्डिंग। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालों निरीखों नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी सुंदर साथ जी, आज हमारे बीच में है सुषमा। सुषमा अपना भाव रखेंगे। हाँ जी सुषमा, प्रणाम जी, शुरू करो। नाम जी माता जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं किरंतन प्रकरण 82 से अपना भाव। सखी रे मेहर बड़ी महबूब की, अखंड आलेख। सखी रे मेहर बड़ी महबूब की, अखंड आलेख। अंतरिया खोल सी, ए सुख सोई देखे। सखी मेहरी बड़ी महबूब की, अखंड आलेख। ना था भरोसा हमको जो भवे जल तेरे पार। ना था भरोसा हमको जो भवे जल तेरे पार। इंजुबा कीर्ति कहूँ इन मेहर को नाही सुमा। इन मेहर को नाही सुमा। सखी मेहर बड़ी महबूब की, अखंड आलेख। मेरे दिल की देखियो दर्द ना कछुई। मेरे दिल की देखियो दर्द ना कछुई। ना सेवा ना बंदगी, ए मेरी बीतक
बीतक सखीरी मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेख क्यों मेहर मुझे पर भई एक ही दिल में शक क्यों मेहर मुझे पर भई एक ही दिल में शक मैं जाने मुझ महबूब की वह देते आप माफक हो वह देते आप माफक सखीरी मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेख जो जागो सो देखियो लीला सब ताती जो जागो सो देखियो लीला सब दाती मेहरीत प्रगट करी मूल धाम की मूल धाम की सखीरी मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे हुक्म सरत इत्याए मिली जो पूरे माई थी पूरे माई हुक्म सरत इत्याए मिली जो पूरी माई थी पूरे मान श्री महामत साथ कुले चले श्री महामत साथ कुले चले कर लीला निधान कर लीला निदान सखीरी मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे अंतरिया खोले सी ए सुख सोई देखे सखीरी मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे अखंड अलेखे बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की अखंड लेखे अंतर आँखां खोसी ए सुख सोई क्यों मेहर मुझ पर भई ए थी दिल में शक मैं जानी मौज महबूब की वो देत आप माफक। जितनी बड़ी राज्य की महिमा है, जितने सुख न्यामते राज्य के दिल में है, वो अपने परम धाम की रूहों को, जैसे इंद्रावती जी की आत्म को भी कितनी बड़ी शोभा दे दी, जो आज दिन तक किसी को भी नहीं मिली। नाम श्रृंगार शोभा सारी मैं भेख तुम्हारा ली।
सारी शोभा दे दी। तो इंद्रावती जी तभी तो कह रही है, क्यों मेहर मुझ पर भई इति दिल में शक, मैं जानी मौज महबूब की वो देत आप वहां पर। जितनी बड़ी साहिबी है उतनी बड़ी कोई देगा, जिसके पास कुछ नहीं तो वो क्या देगा। तो इस तरह से बहुत सुंदर भाव, बहुत ही सुंदर भाव सुषमा जी आपका। प्रणाम जी आपको। अब शुरू करते हैं हम अपना सागर ग्रंथ का निस्बत का सागर। हमारी निस्बत राज्य के साथ क्या है, उसका सागर। प्रणाम जी सबको। शुरू करूंगी मैं। प्रणाम जी दीदी। प्रकरण 13 चल रहा है हमारा और चौपाई 23, निस्बत का सागर। सब लगे हैं निस्बत को, इश्क इलम हुक्म, ना तो कैसे इत जाहिर हुए हम तुम इश्क इलम। श्यामा जी एवं सखियों के अंदर प्रेम, ज्ञान और हुक्म स्वभावता विद्यमान है। यही कारण है कि धाम धनी के साथ श्यामा जी, सखियां, इश्क और इलम भी इस संसार में जाहिर हो रहे हैं, अन्यथा ये संभव ही नहीं था। परम धाम में एक दिली होने के कारण श्री राजी के दिल में जो इच्छा होती है वो श्यामा जी और सखियों में भी आ जाती है। इसे ही हुक्म कहते हैं, यानी राजी के दिल की इच्छा को हुक्म कहा कहते हैं। ए सब निस्बत वास्ते जो कछु शब्द उठत, ए जो नजरों देखत या जो कानों सुनत। इस चौपाई में श्री राजी ब्रह्म सृष्टियों से कहते हैं कि इस जागनी लीला में तुम जिस संसार को देख रही हो या ब्रह्मवाणी का अवतरण देख रही हो, अथवा अपने कानों से धर्म ग्रंथों के कथनों को सुन रही हो, सब कुछ मेरे हुक्म से तुम्हारे लिए ही हो रहा है। ये सब निस्बत वास्ते। जो हाथ पांव सूरत के, मुख नेत्र नासिका कान, त्यों सब मिल एक सूरत, यो वाहिदत अंग सुभान। जिस प्रकार एक ही स्वरूप के अंदर हाथ, पैर, मुख, नेत्र, नासिका और कान आदि होते हैं, तथा ये सभी मिलकर एक स्वरूप बनते हैं, उसी प्रकार श्यामा जी और सखियां श्री राजी की अंग रूपा है। अब कहा कहूं निस्बत की, दिया न नमूना जात, और शब्द न इन ऊपर अब कहा कहूं मुख बात। श्री मामती जी कहते हैं कि अब मैं श्यामा जी एवं सखियों की महिमा का वर्णन कैसे करूं। इनकी किसी से भी उपमा नहीं दी जा सकती। इस अनुपम इस कथन के बाद तो अब मेरे पास ऐसा कोई शब्द भी नहीं है जिसे मैं अपने मुख से व्यक्त कर सकूं। सिफत अलेखे निस्बत, जो सिफत अलेखे हक, शब्दातीत न आवे शब्द में, मैं कही इन बुद्ध माफक। जिस प्रकार अक्षरातीत की महिमा को किसी प्रकार से व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार श्यामा जी और सखियों की महिमा को भी शब्दों में कह पाना संभव नहीं है। मैंने तो अपनी बुद्धि के अनुसार बहुत थोड़ा सा वर्णन किया है, अन्यथा श्री राजी, श्यामा जी एवं सखियों की शब्दातीत महिमा का वर्णन कर पाना किसी प्रकार से संभव नहीं है।
कहिए सारी उम्र लग तो सिफत ना आवे सुमार। ए दरिया निस्बत का या की लहरें अखंड अपार। इस निस्बत सागर की लहरें अखंड है और अनंत है। यदि सारी उम्र भी इसकी महिमा गाए जाए तो भी पूर्ण वर्णन हो पाना संभव नहीं है। ये बात बड़ी हक निस्बत की, सो झूठे खेल में नाहे। ये बात होत बका मिने, हक खिलवत के माहे। धामधनी से निस्बत की ये बात बहुत बड़ी है, जो इस झूठे खेल में संसारिक जीवों के साथ नहीं है। वस्तुतः अखंड संबंध तो परम धाम के मूल मिलावे में ही है, जहां सभी ब्रह्म सृष्टियां धाम धनी के चरणों में बैठी हैं। भावार्थ में कह रहे हैं कि आत्माओं के साथ तो धनी की अखंड निस्बत है, चाहे वो परम धाम में हो या स्वप्न का ब्रह्मांड। तो ये बात श्री मुखवाणी के इन कथनों से सिद्ध होती है। ए होए बिना निस्बते, इत ही होई वाहिदत। निस्बत वाहिदत एक है, तो क्यों जुदी कहिए खिलवत। हाँ जी दीदी, इसका करो। जो बात यहाँ कही है ना, फिर उसको इस चौपाई के द्वारा सिद्ध किया है। हाँ खोलो दीदी। सिपाही का अर्थ बताना है जो मतलब भावार्थ में लिखी। हाँ, मतलब ये जो बात वैसे चौपाई में जो बात कह रही है ना कि भाई ये वो निस्बत इसमें परम भी धाम कही के गई मूल है। मिलावे में ही है। हाँ, निस्बत संसारिक जीवों से नहीं हो सकती, अपनी ब्रह्म शिष्यों के साथ, श्यामा जी के साथ ही उनकी निस्बत है, और उन्हीं के दिल को ही वो वायदत करते हैं, उन्हीं के दिल से उनकी निस्बत है, उन्हीं से ही उनकी खिलवत है। तभी तो कहे ए हुए बिना निस्बत, मतलब निस्बत के बिना वो किसी के दिल में जाकर के नहीं बैठते, और उनकी सिर्फ निस्बत किसी अपनी ब्रह्म शिष्यों के साथ। यदि ब्रह्म शिष्यों से उनकी निस्बत है तो इत ही वाहिदत, धामधनी उनके दिल में आ गए तो वहां पर वाहिदत आ गई, एक दिल आ गई। जब निस्बत भी हो गई और वाहिदत दोनों एक ही स्थान पर है, तो क्यों कहिए जुदी खिलवत। तो राज्य की शोभा, श्यामा जी की शोभा, सखियों की शोभा, 25 पक्षों की शोभा, जहां भी राज्य की लीला प्रेम भरी अपनी ब्रह्म शिष्टों के साथ होती है, वही खिलवत है। और वो खिलवत जो है कभी भी अलग नहीं हो सकती। जहाँ निस्बत है, जहाँ वाहिदत है, वही खिलवत होगी, वो तो अलग हो ही नहीं सकती। ये हुए बिना निस्बत, निस्बत के बिना जीव सृष्टि के साथ उनका कोई संबंध नहीं है। सिर्फ उनका संबंध किसके साथ है? अपनी परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों के साथ। इसका भाव मतलब जैसे ऊपर चौपाई में बोला ना कि मूल मिलावे में ही है, तो कह रहे यहाँ पे चाहे स्वप्न का ब्रह्मांड हो चाहे परम धाम का हो, तो सब यहाँ पे भी है, दोनों जगह। तभी तो आगे भी एक बड़ा अच्छी कह दी, इन गुनेगारों के दिल दिल को को हो। अर कर बैठे मेहरबान। कितने भी हम गलतियां भी करते हैं, कभी झूठ भी बोल देते हैं, है ना, किसी का दिल भी दुखा देते हैं, इतना कुछ कर देते हैं। वह राज्य कितने मेहरबान है, हमारे जैसे गुनाहगारों के दिल को यदि हमारी निस्बत उनसे है तो वो क्या करके बैठ जाते हैं, उनके दिल को अर्श करके बैठ जाते हैं। इन गुनेहगारों के दिल को अर्श कर बैठे मेहरबान। हम कहते कितने भी अवगुण क्यों ना हो, है ना, राज्य के अंदर गुण है और हमारे अंदर उतने, ज्यो ज्यो तुम मेहर किए मैं त्यों त्यों किए अवगुण। जैसे जैसे आप मेहर की मैं अवगुण करती गई, लेकिन राज्य फिर भी मेरे दिल में आकर के बैठ गए, बैठ गए। अर्श करके बैठ गए। वही निस्बत आ गई, वही वायदत आ गई, और वही खिलवत भी आ गई। हम्म।
जीव सृष्टि तारतम ज्ञान ग्रहण कर अवश्य धनी से अपना संबंध जोड़ती है, किंतु मूल निस्बत नहीं है। निस्बत का वास्तविक स्वरूप परम धाम में ही है। परम हाँ, धाम में वास्तविक भले ही तारतम सभी ले लेते हैं, बहुत सुंदर सा। अब स्वामी जी जैसे कहते हैं 40 लाख से कहीं ज्यादा संख्या है, तो सबने तारतम ले लिया, सभी सुंदर साथ कहला रहे हैं, लेकिन सबकी निस्बत नहीं है। हम सोचे कि सबकी निस्बत राज्य के साथ है, सभी परम धाम जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमें अपनी देखनी होगी, हमारी रहनी देखनी होगी। हमें राज्य के जो सुहागिनों के लक्षण है, क्या वो हमारे अंदर हैं? क्या हमने अपनी आत्म को देख लिया? क्या हमने अपनी परात्म को देख लिया? क्या हमने राज्य के नक्शे शिक्षा की शोभा को देख लिया? हमने 25 पक्षों को देख लिया? क्या राज्य वाले दिल में आके बैठे? तो क्या हमारे अंदर से वो भेद खुलने शुरू हुए? तभी हम कह सकते हैं कि राज्य हमारे अंदर बैठे। जो खेल में खबर ना हक की, तो निस्बत खबर क्यों होए। हक आशिक निस्बत मासूक, वाहिदत में ना दोए। इस नश्वर जगत में जब किसी को अक्षरातीत की ही पहचान नहीं है, तो उनकी अंग रूपा श्यामा जी एवं सखियों की पहचान कैसे हो सकती है। श्री राज जी आशिक है और श्यामा जी तथा सखियां उनकी माशूक हैं। परमधाम के एक दिली में सभी का स्वरूप एक है। इन्हें दो कदापि नहीं समझना चाहिए। ये बात सुने जो खेल में, बड़ा अचरज होवे तिन। किन पाई ना तरफ हक की, ए तो हक मासूक वतन। ए तो हक मासूक वतन। इस मायावी जगत में इस तरह की बातें सुनने पर किसी को भी बहुत आश्चर्य होता है, क्योंकि आज तक किसी को ये पता नहीं चल सका था कि सच्चिदानंद पर ब्रह्म कहाँ है। ये बात तो उस परम धाम की है जहाँ धाम धनी की अंगनाएं प्रेम और आनंद की लीला में मग्न रहती हैं। ये तो हक मासूक वतन, जहाँ धाम धनी की अंगनाएं प्रेम और आनंद की लीला में मग्न रहती है। तीन सूरत मोहम्मद की, गुज हक का जाने सोए। हक जाने या निस्बती, और कोई जाने जो दूसरा होए। अक्षरातीत के दिल की गुज बातें या तो स्वयं धामधनी जानते हैं, या उनकी अंग रूपा श्यामा जी और ब्रह्म सृष्टियां, अथवा तीनों सूरतें बसरी यानी कि मोहम्मद साहब, मलकी अर्थात सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी, और हक्की अर्थात श्री प्राणनाथ जी। इनके अतिरिक्त अन्य कोई भी मार्फत के भेदों को नहीं जानता, क्योंकि उनका संबंध मात्र इस काल माया या योग माया के ब्रह्मांड से रहा है। वाहिदत की ए पहचान, अरस दिल कया मोमिन। मासूक कया मोहम्मद को, जो अरस में याके तन। ब्रह्म सृष्टियों का दिल धनी का परम धाम होता है, और उनके मूल तन परम धाम में ही विराजमान होते हैं, जो एक दिली के स्वरूप होते हैं। धाम धनी ने श्यामा जी को अपनी माशूक कहा है, यानी अपनी प्रियतमा कहा है। इस प्रकार श्री राज श्यामा जी और सखियों के अंदर वाहिदत का स्वरूप है। श्री महामत कहे ए मोमिनो, ए निस्बत इश्क सागर। लियो प्याले हक हुक्मे, पियो फूल भर भर।
अब क्या कह रहे हैं श्री महामती जी कि हे साथ जी, इस निस्बत के सागर में अनंत इश्क प्रेम भरा हुआ है। अब धामधनी के आदेश से अपने दिल रूपी प्याले में परम धाम का अखंड प्रेम भरिए और अति आनंद में भरकर उसका रसपान भी कीजिए। पियो फूल भर भर। वहदत की यही विशेषता है कि जिस प्रकार अक्षरातीत श्रीराज जी को इश्क का अनंत सागर कहते हैं, उसी प्रकार उनकी अंग रूपा श्यामा जी एवं ब्रह्मात्माओं को भी इश्क का सागर कहा जाता है। तो राज जी कह रहे हैं कि धामधनी के हुक्म से अब हमको अपने दिल रूपी प्याले में परम धाम का अखंड प्रेम भरना है और उसका रसपान भी करना है, जो कि ध्यान द्वारा संभव है। हाँ जी दीदी, हो गया निस्बत का सागर। चलें आगे दीदी। जी जी, सुंदर साथ से पूछ लिए कुछ ऐसी छुपाई का हाँ हाँ जो जी सर, समझ ना आई है सुन कुछ ऐसा। निस्बत का सागर क्लियर है सुंदर साथ जी? ध्यान कीजिए सुंदर साथ जी, आप सबने जैसे ही हमारा मेहर सागर आज शुरू होने जा रहा है, उसके बाद सब ने इसके एक एक सागर में जो जो भी मोती चुन चुन के लाने हैं, और हम सब रूहों को फूलों का हार बना करके पहनाना है। सब ने इस रस में डुबोना है, सब सुंदर साथ ने। हाँ दे दो सूचना, कोई बात नहीं बीच में। हाँ जी, इसके बीच में दे दी ना, कई बार सुंदर साथ पीछे चले जाते। हाँ दे दो और अच्छे से दे दो। हाँ वही मैंने कहा, जैसे ये समाप्त होगा तो एक एक सागर में से जो भी जिसको भी अच्छा लगे, जो सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन जो भी उसकी खास खास विशेषताएं हैं आठों सागरों की, आप उसका रस निचोड़ करके, जैसे मौसमी का रस निचोड़ा जाता है, ऐसे इन सागरों का रस निचोड़ निचोड़ करके आप सबने हम सबको लेकर के आके पिलाना है सुंदर साथ जी। ठीक है, हाँ अब जी, हम शुरू हाँ जी, करते हैं अपना प्रणाम जी दीदी। हाँ बोलो हर प्रणाम आरती जी। दीदी। सागर। हाँ, मैंने कहा कुछ सुंदर साथ ने तो अपने नाम लिखवाए दिए थे ना, अब हाँ बाकी नाम की लिखाए तैयारी। हैं सुंदर साथ। एक दिन लिखवाए थे, ऐसे ही मीनू ने यही कहा था जो आप कह हाँ रहे हो। थोड़े से ही लिखे थे ना, और भी हाँ जी, थोड़े से। बहुत ज्यादा हाँ नाम थोड़े। लिखने हैं, जितने सुंदर साथ आते हैं जितना भी बोल सके, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, सब अपने अपने भाव रखेंगे सुंदर साथ जी। ठीक। हाँ ज्यादा नहीं, मतलब कि दीदी एक एक सुंदर साथ आपने जैसे कहा था ना कि हमारा एक दिन चलेगा नूर सागर, उसमें जिसने हाँ भी एक नोट दिन का। नूर सागर, नूर, अच्छा। फिर हाँ ये नीर, बता फिर दो, ये पहले नहीं नीर। बताया। हाँ ये सोचा है, एक एक सागर में डूबेंगे प्रतिदिन, एक एक अच्छा। घंटा। जितने भी ठीक सुंदर है। साथ बोलेंगे, 10 10 मिनट 5 5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ के नाम होने चाहिए। ठीक है, ग्रुप वाइज जैसे भी नूर सागर के नाम लिखाएं, फिर नीर सागर के नाम लिखाएं, खीर सागर की क्या है। ठीक है सुंदर साथ जी, सबको बोलने का मौका मिल रहा है, सब बोलेंगे, सबको अच्छा लगेगा बोलने में। विजय जी का नाम आ रहा है, विजय जी। हाँ जी विजय दीदी खोलो। प्रणाम जी जो दीदी। अभी बताना चाहते हैं बता दो, कौन सा मतलब ये नूर सागर में कौन कौन बोलेगा, क्योंकि पहले दिन नूर सागर आएगा ना, नूर तो सागर बेशक। के लिए तो जो इस बार वहां पन्ना जी में होली वाले दिन जो श्रृंगार देखा, कहते ना नूर नूर सो जंग करे। मीनू जी वहां पर वो श्रृंगार का था कि जो राज्य का श्रृंगार किया हुआ है। मैं यही सोच रही, अगर यहाँ पर इतनी शोभा उसको हम नहीं बर्दाश्त कर पा रहे थे, तो राज्य का वहां असली नूरीतन कैसा होगा, ये मैं आपको बता रही हूँ। मतलब उसका मैं वर्णन नहीं कर पा रही हूँ कि जो वहां दिखाया राजी ने। हम्म जैसे कहते हैं राज्य के मुखारविंद का नूर और हम्म राज्य की सिंहासन का नूर हम्म आपस में, मतलब कहते हैं उस दिन जो श्रृंगार होता है वो श्रृंगार महाश्रृंगार और डबल श्रृंगार होता है। हम्म पुजारी जी से बात हुई तो
मतलब क्या शोभा थी उस नूर सागर की, मेरे शब्दों में तो नहीं आ रही है दीदी। हम्म। पहली बार मुझे इतना अवसर ऐसा मिला कि मैं वहां आराम से बैठी रही, सुबह 4 बजे भी, रात को 12 बजे भी वहां श्रृंगार का वो वर्णन था। जी भर के दीदार किया ना, है ना। जी भर के आज आपका अच्छा। दीदार करते लोग। वैसे तो जाते मत्था टेका भाग आए, इस बार उसी उद्देश्य से गए थे, पर राजी ने वो इच्छा पूरी की। तो सुंदर साथ जी, मेन लक्ष्य ये है कि एक एक दिन उस सागर में सब बोलो, चाहे 5 मिनट, ज्यादा नहीं कि एक एक सुंदर साथ 10 मिनट 5 मिनट जितना बोल सकते, एक ही सागर पे तो सब सुंदर साथ थोड़ा थोड़ा बोलेंगे, चाहे एक चौपाई ले लेंगे, तो ऐसे लगेगा नूर सागर बिल्कुल अंदर उतर गया। फिर अगले दिन नीर सागर में डूबेंगे, फिर इस तरह से अपन लास्ट में, अभी मेहर सागर स्टार्ट हो रहा है अपना, फिर हो जाते हैं, पोशाकें भी वाइट ऐसी, जो उनका बॉर्डर भी जो कहते हैं ना, बॉर्डर भी था ना, जैसे कहते हैं ना, राजी ने जो जामा पहना उसमें जो नीचे बॉर्डर आया है, सोने की तार से जड़ा हुआ, हम्म, वास्तव में एक नूर था। बिल्कुल। वहां विराजमान कौन है? हाँ। वो हमारे अपनी जागनी कमी ब्रह्मांड का मूल में लिया हुआ है विजय बहन जी। मैं अपनी साक्षात कमी बता जानता रही है, हूँ। आपने साक्षात चौपाई बोली थी ना विराजमान है। कि वो तो मेहरबान है, हम तो अवगुणों से भरे हैं, वो तो हम जाते थे सिर्फ मत्था टेकने है, भागा। जब से जूम की क्लास अटेंड की, तो अब ये हो गया कि नहीं, बैठो, रज के दीदार करो तो तुम्हें मिलेगा। चाहत, नजर बदल चाहत जाती रखी है तो ना, पूरी हो नजर गई ही ना। बदल जाती है इंसान। आपने चाहत रखी तो पूरी हो गई ना, बस बात चाहत की है। हम्म, धनी देने वाले हैं, देते हैं। बिल्कुल। आशी दीदी तो नहीं देने वाले हैं। हाँ। हाँ तो जी। सुंदर साथ जी, चलिए बाद में लास्ट नाम में हम नाम लिखवाएंगे, और या फिर हमें लास्ट में। आशी दीदी का नंबर नीचे डाल दो चैट में, सब उनको नाम लिखवा देंगे कौन कौन। बेशक मुझे मैसेज कर देना सुंदर साथ जी, हम्म। व्हाट्सएप मैसेज कर देना। ठीक है, अपन शुरू कर रहे हैं। सागर आठवां मेहर का प्रकरण अपना अब शुरू हो, ये 14 खत्म हुआ था, मैं गलती से 13 बोल रही थी। 14 प्रकरण शुरू हुआ था, 14 खत्म हो गया है। अब 15वां प्रकरण शुरू हो रहा है, सागर आठवां मेहर का। इस प्रकरण में मेहर सागर की विशेषताओं पर विशेष विवेचना की गई है। और सागर जो मेहर का, सो शोभा अतिलेत, लहरें आवे मेहर सागर, खूबी सुख समेत। अब कह रहे हैं कि और ये आठवां सागर प्रीतम परब्रह्म की कृपा का सागर है, जिसकी शोभा अनंत है। इस सागर में अन्य सातों सागरों की विशेषताएं अपने आनंद सहित छिपी हुई हैं। इस सागर में पूर्व के 7 सागरों की अनंत लहरें उमड़ती रहती हैं। सच्चिदानंद परब्रह्म अनंत निधियों का मूल है, पूर्णाति पूर्ण है। ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण ने जहां उसे एकमेव अद्वितीयम कहा, तो तैत्तिरीय उपनिषद ने आनंदो ब्रह्म कहा। और अथर्ववेद अध्याय 10:8-1 की चौपाई में क्या कहा? सर्वस्य च केवलम, मात्र आनंद स्वरूप कहकर मौन धारण कर लिया। इसी प्रकार कते परंपरा में पर ब्रह्म का तेज, शोभा और सौंदर्य का सागर कहा गया। किंतु जब तक इन अनंत निधियों का लीला रूप में प्रकटीकरण न हो, तब तक क्या इन गुणों की सार्थकता सिद्ध हो सकती है? नहीं। पारसी भाषा का शब्द मेहर संस्कृत में कृपा कहलाता है। क्री धातु का तात्पर्य करने से होता है, क्री का मतलब करने से होता है। इस प्रकार उप प्लस क्री प्लस घ यानी से उपकार, अनुग्रह शब्द सिद्ध होता है। लीला रूप में परब्रह्म की अनंत निधियों के आत्मा में प्रवाहित होने की प्रक्रिया ही
मेहर कहलाती है, अनुग्रह कहलाती है। यानी इस उपकार का, अनुग्रह शब्द का मतलब बताया कि मेहर क्या होती है, कि लीला रूप में पर ब्रह्म की अनंत निधियों के आत्मा में प्रवाहित होना। जितनी भी निधियां पर ब्रह्म की हैं वो आत्मा के दिल में प्रवाहित होने लगे तो वो क्या कहलाएंगी, मेहर कहलाएंगी। ये मेहर का मीनिंग है। बाकी के आगे पढ़ती हूँ कि स्वलीला अद्वैत सच्चिदानंद पर ब्रह्म का हृदय समस्त निधियों का भंडार है, जिनका प्रकटीकरण ही उनके संपूर्ण रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। यद्यपि परम धाम अंदर बाहर एक ही स्वरूप होने से रूप और स्वरूप में कोई अंतर नहीं है, किंतु यहाँ के भावों से समझने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसे श्री मुखवाणी में इस प्रकार कहा गया है। आशिक अपने शौक को विद विद सुख चहे, सोई विद विद रूप स्वरूप की नई नई लज्जत लहे। दिल रोहे बारे हजार को, रूप नए नए चाहे दम दम। दे चाया स्वरूप सबन को, इन विद कादर खसम। दीदी यहाँ तक पहले थोड़ा क्लियर करो, फिर आगे हाँ, पढ़ूंगी। बहुत लंबा है वो शायद, लंबा है हो ना। जाएगा ना, पहले इतना भाव क्लियर करो क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। शुरू से कर दीजिए, है ना? हाँ। ये कह रहे, और सागर जो मेहर का सो शोभा दिले, लहरी आमे मेहर सागर खूबी सुख समेत। राजी ने जब ये मेहर का सागर का वर्णन किया तो अब उस मेहर के सागर की इतनी शोभा का वर्णन कर दिया कि ये राजी की कृपा का सागर है, मेहर का सागर है, इसकी शोभा भी अनंत है। और इस सागर में क्या है, जितना भी 7 सागरों का पहले वर्णन किया गया, सातों सागरों की विशेषताओं का वर्णन किया, नूर का किया, नीर रूहों की शोभा का वर्णन किया, एक दिली की शोभा का वर्णन किया, चौथा सागर युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का वर्णन किया गया, पांचवा इश्क सागर का वर्णन किया गया, छठा इलम के सागर का वर्णन किया गया, सातवां निस्बत के सागर का भी वर्णन किया। उनकी जितनी भी विशेषताएं हैं इसी सागर के अंदर छिपी हुई हैं। और इस सागर में सातों सागरों की जितनी भी लहरें हैं उसमें उमड़ उमड़ करके आती हैं। अब इस भावार्थ में पहले तो सच्चिदानंद पारब्रह्म क्या है, वो उनके अंदर अनंत निधियां भरी हुई, मूल है, वो पूर्णति पूर्ण है। और ऋग्वेद में ऐत्रेय ब्राह्मण है, उसमें कहा गया एकम एव अद्वितीयम, पारब्रह्म एक है, अद्वितीय है, उसकी इतनी महिमा है कि उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जाता। फिर तैत्तिरीय उपनिषद है, उसमें क्या कह दिया गया, अनंतो ब्रह्म, ब्रह्म किसका स्वरूप है, आनंद का स्वरूप है। फिर अथर्ववेद के अंदर जो मंत्र है, जो वेद होते हैं उसमें मंत्र होते हैं, उसमें क्या कहा, सर्वस्य च केवलम, मतलब वो एकमात्र है जो आनंद का स्वरूप है। और इतना ही वेदों ने कहा, इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं कह सके। और कतेब परंपरा में उनको नूर जमाल, तेज का सागर है, शोभा का सागर है, सौंदर्य का सागर। सौंदर्य का मतलब ही होता है जो सामर्थ्यवान हो, और सौंदर्य का सागर हो उसको नूर जमाल कहा है। जब उनके अंदर उन लीलाओं, अब इतनी निधियां उनके अंदर भरी हुई हैं, तो जब तक उनका प्रकटीकरण ना हो, उनके दिल में तो सभी शोभा है, इतनी निधियां भरी हुई हैं, है ना, इश्क इलम निस्बत वाहिदत सब भरी हुई निधियां। जब तक उनका प्रकटीकरण ना हो, यानी उनके दिल मार्फत का है, जब तक उनके अंदर से हकीकत की लीला ना हो, वो गुणों की सार्थकता कैसे सिद्ध हो कि उनके अंदर ये गुण है। अब
इसमें उन्होंने मार्फत ये शब्द बता दिया कि यहाँ पर मेहर को अलग कर देते हैं हम लोग, कृपा को कहते हैं कि राजी तो मेहर का सागर है, कृपा शब्द जो है वो जीव सृष्टि पर करते हैं, अक्सर ऐसा भी कहा गया है ना। उन्होंने ये बताया कि फारसी भाषा का शब्द है मेहर, अगर संस्कृत में अगर उसको कहा जाए तो कृपा कहलाता है। ये कृपा यानी कि अनुग्रह है, उपकार शब्दों से उनको संस्कृत में कहा गया है। तो जब ये मेहर, जब तक उनकी मेहर आत्मा के जो भी इतनी निधियां हैं आत्मा के अंदर जब प्रवाहित होने लगती हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, मेहर कहा कहलाती है। क्योंकि राज्य के अंदर बहुत जितनी निधियां भरी हुई हैं और वही निधियां जब आत्मा के अंदर भी प्रवाहित होने लगे तो उनको प्रक्रिया, उस प्रक्रिया को मेहर कहा जाता है। तो यहाँ चौपाइयों से भी आगे बताएंगे, क्योंकि राज्य जो है क्या है, अब हम यहाँ पर कहते हैं कि जैसे कि रूप और स्वरूप में अंतर होता है ना। ये हमारा बाह्य स्वरूप है, रूप है, लेकिन अंदर जो बैठा वो स्वरूप है। जैसे कृष्ण जी के अंदर, कृष्ण जी का बाह्य स्वरूप था, रूप था, लेकिन अंदर राज्य बैठे तो उनको हम स्वरूप कहते हैं। लेकिन परम धाम में ऐसा अलग अलग नहीं है, जो अंदर है जो बाहर है वो एक ही स्वरूप है, राज्य का स्वरूप। रूप और स्वरूप में परम धाम में कोई अंतर नहीं। अगर उनकी नासिका है, उनके नैनों का वर्णन कर रहे हैं, उनके दिल का वर्णन कर रहे हैं, उनके इश्क का वर्णन कर रहे हैं, जिसका भी वर्णन हो रहा है तो वो वर्णन क्या, उनके अपने राज्य का ही वर्णन है, उनके स्वरूप का ही वर्णन है। वहां पर कोई भी अलग नहीं है। श्यामा जी हैं तो वो भी उन्हीं का स्वरूप है, सखियां हैं तो भी उनके स्वरूप है, अक्षर ब्रह्म देखा जाए तो वो भी उन्हीं का स्वरूप है, चाहे माँ लक्ष्मी जी है वो भी उन्हीं का स्वरूप है। उनको अलग नहीं कहा जाता, इसलिए कहते हैं आशिक अपने शौक को विद विद सुख चाहे। आशिक रूहें जो क्या चाहती हैं, राज्य से नए नए सुख चाहती हैं। आशिक में वैसे आशिक हैं, राज्य को प्रेम से रिझाती हैं, लेकिन अब वो भी चाहती हैं कि राज्य हमें क्या तरह तरह से सुख दे। और राज्य भी क्या करते हैं, रूहों को सुख देने के लिए, उनको सुखों की लज्जत देने के लिए नए नए रूप धारण कर लेते हैं, ताकि मैं अपनी रूहों को रिझा सकूं। राज्य के दिल में एक ही बात भरी रहती है कि कैसे मैं अपनी रूहों को लज्जत दूं, कैसे तरह तरह से सुख दूं। और तभी कहा दिल रूहें 12,000 को, 12,000 जो उनकी रूहें हैं, जो उनका दिल है, वो क्या चाहते हैं, रूप नए नए चाहे धम धम। वो चाहते कि राज्य भी नए नए रूप धारण करें और हमें सुख दें। फिर राज्य भी नए नए रूप धारण कर लेते हैं ताकि मैं अपनी ब्रह्म शिष्यों को तरह तरह से सुख दे जाऊं। दे चाया स्वरूप सबन को, राज्य जैसा रूप चाहती है, राज्य चाहती पाग का ऐसी शोभा दिखाई तो वैसी शोभा। राज्य चाहती कि रूहें चाहती कि नासिका में जो बेसर पहनी है वो ऐसा रूप धारण कर ले। जहाँ राज्य के कानों में भाले हैं, नहीं मुझे ऐसे चाहिए, राज्य वैसा ही रूप धारण करके रूहों को इतना सुख देते हैं, क्योंकि वो कादर हैं, वो इसमें समर्थ हैं, तरह तरह से अपनी रूहों को रिझाते हैं। इसमें ये बात कही। प्रणाम जी। आप कह रहे हैं कि इसी प्रकार नख से शिक तक श्री राज्य का स्वरूप ही श्यामा जी हैं, सखियां अक्षर ब्रह्म महालक्ष्मी एवं परम धाम के 25 पक्षों के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। इसे ही मार्फत का हकीकत में प्रकटीकरण कहते हैं, इसे ही कहते हैं। अब ऋग्वेद की भाषा में इसे क्या कहा, ऋत से सत्य का प्रकटीकरण कहते हैं। और ऋत का भावार्थ है वह परम सत्य जिसकी प्रामाणिकता में किसी की अपेक्षा न हो। दूसरे शब्दों में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अक्षरातीत की समस्त निधियां हकीकत के रूप में लीला कर रही हैं, किंतु उनका मूल क्या है उसके अंदर, अक्षरातीत के दिल में। तो परम
पर ब्रह्म के पूर्ण होने से यद्यपि हकीकत के कण कण में मार्फत की अनुभूति की जाती है, जो हकीकत में परम धाम के कण कण में मार्फत की अनुभूति की जाती है, किंतु उसका जो मूल स्रोत होता है वो अक्षरातीत का निज स्वरूप ही होता है। इस प्रकार अक्षरातीत पर ब्रह्म के हृदय में उमड़ने वाले सातों सागरों की लहरों का रसास्वादन करना ही मेहर सागर को प्राप्त करना है। मेन ये बात कि राज्य के दिल में उमड़ने वाले सातों सागर और फिर उन सागरों में जो लहरें उठती हैं, यदि उसका हम रसास्वादन करते हैं तो हमारे दिल में मेहर सागर उतरेगा। तो रसास्वादन करना ही मेहर सागर को प्राप्त करना है। इस तथ्य को ऐसे भी कह सकते हैं कि धाम धनी के मार्फत स्वरूप दिल की पहचान ही मेहर सागर की पहचान है। संक्षेप में मेहर सागर की लहरें इस रूप में आत्मा को अनुभूत होनी चाहिए। इतना समझाने के बाद अब फिर से समझा रहे हैं कि आत्मा को कैसे मेहर सागर की लहरों की अनुभूति हो। उसका पहला है कि आत्मा को युगल स्वरूप सहित अपनी परात्मा, सभी ब्रह्मात्माओं तथा संपूर्ण 25 पक्षों के नूरी स्वरूप का साक्षात्कार हो जाए। ये मेहर सागर की लहर का एक पहला अनुभूति क्या है उसमें कि युगल स्वरूप सहित अपनी परात्म भी और सभी सुंदर सार और 25 पक्षों का नूरी स्वरूप का साक्षात्कार हो जाए। तब हम सोचे कि मेहर हमारे दिल में उतर आई है। दूसरा है उसे अपनी परात्म के नख से शिख तक की संपूर्ण शोभा का अनुभव हो जाए। फिर क्या कह रहे हैं, उस आत्म को ये अनुभव हो जाए कि उसका दिल भी शरीराज जी का ही दिल है तथा सभी ब्रह्मांगनाओं में उसी का अद्वैत स्वरूप विराजमान है। चौथा, युगल स्वरूप के नख तक की शोभा उसके धाम हृदय में बस जाए। पांचवा, प्रीतम के प्रेम के अतिरिक्त सारा ब्रह्मांड उसे विष के समान लगने लगे। चित्रा, यहां तक के रिपीट करो 5, फिर आगे चलेंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं तो अभी लेने की कोशिश कर रही थी। मैं कोशिश करती हूँ बोलने की। स्वामी जी ने बहुत प्यारा एक्सप्लेन किया है कि अभी वो बता रहे हैं कि अब हम मेहर सागर में जाने वाले हैं। तो कहते कि उससे पहले हमें पता तो हो कि हम पिछले कितने सागरों में घूम कर आ गए। तो क्या अब हम मेहर सागर में डुबकी लगा रहे हैं, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि अब हम इस काबिल हुए कि नहीं। तो कहते कि मेहर सागर में डूबने से पहले तुम्हें पहले मतलब कि आत्मा की बात हो रही है ना, कि आत्मा को किस तरह से अब मेहर सागर की लहरों का रसास्वादन होगा, कैसे पता चलेगा उसको कि मैं मेहर सागर में हूँ। तो कहते कि अनुभूति आत्मा को होनी चाहिए इन चीजों की, कि आत्मा को युगल स्वरूप सहित अपनी परात्म और ब्रह्म आत्माओं और संपूर्ण 25 पक्षों के नूरी स्वरूप का साक्षात्कार हो जाए। तो एक तरह से जैसे हम मेहर सागर 8वां सागर है, तो सातों सागरों का उन्होंने एक एक पॉइंट से संक्षेप में लिया है कि हम अगर नूर सागर में राज्य के शोभा श्रृंगार में बाह्य स्वरूप में उनकी नूरी शोभा में जैसे हम रूहें डूबती हैं, तो हमें यहाँ बैठे बैठे चितवनी के माध्यम से अपनी परात्म का और 25 पक्षों का और राज्य के नूरी स्वरूप का
साक्षात्कार हो जाए। फिर कहते कि उसे अपनी परात्म नख से सिख तक संपूर्ण शोभा का अनुभव हो जाए। तो नूर सागर के बाद आता है नीर सागर। तो नीर सागर में क्या है कि हमारी शोभा है, रूहों की शोभा का सागर है वो। तो कहते कि अब जब राज्य की शोभा श्रृंगार में डूबेगी, नूर जब नूर ही दिल में ले लिया, जब नूर में ही डूब गई, तो ही पता चला ना कि मेरी परात्म कैसी है। तो अपनी परात्म की शोभा में डूबेगी। तो नख से सिख तक की संपूर्ण शोभा अपनी देखेगी नीर सागर। फिर कहते कि उसे ये अनुभव हो जाए कि उसका दिल राज्य का ही दिल है, और सभी ब्रह्मांगनाओं में उसी का अद्वैत स्वरूप विराजमान है, कि हम सब ब्रह्मांगनाओं का एक ही दिल है। राज्य ही है वो दिल जो सभी ब्रह्मांगनाओं के अंदर है। तो कह रहे हैं वो वाहिदत का पता चल जाएगा। फिर एक दूसरे से क्या पता चलेगा कि हम तो वाहिदत के सागर में हैं। फिर पहुंचेंगी नीर से क्षीर में। फिर कहते युगल स्वरूप के नख से सिख तक की शोभा उसके धाम हृदय में बस जाए। जैसे दधी सागर में हम क्या करते हैं, राज्य और श्यामा जी का नख से सिख तक का श्रृंगार अपने दिल में बसाने की कोशिश करते हैं कि हमें धनी एक एक वो फिर अंदर घुसना, मतलब वो फिर बाहरी शोभा नहीं, जैसे हम पढ़ते हैं कि पाग कैसी, और फिर मतलब एक पाग में भी हम सारे सागर देखें, एक राखड़ी में भी सारे सागर देखें। ऐसा दधी सागर का शोभा का अनुभव कि अंदर तक एक एक पक्ष, मतलब लेके कि उसमें कोमलता भी है, उसमें नूर भी है, उसमें सब कुछ है, क्योंकि ये सारे सागर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो दधी सागर में डूबना कि हमारे धाम हृदय में बस जाए श्यामा जी की और राज्य की शोभा श्रृंगार। फिर कहते कि उसके बाद हमारा ये आएगा घृत सागर। उसमें क्या है, इश्क का सागर है। जब इश्क रूप को अनुभव हो गया तो सारा ब्रह्मांड उसे विष के समान लगने लगे। प्रियतम के प्रेम के अतिरिक्त सारा ब्रह्मांड उसे विष के समान लगने लगे, क्योंकि उसने इश्क का अनुभव कर लिया। अब उसको पता है कि मैंने इश्क का अनुभव कर लिया, तो अब बाकी सारा ब्रह्मांड तो जहर है। फिर कहते कि अब बिना किसी के बताए ब्रह्मवाणी के गुजतम रहस्यों को उसको बोध हो जाए। तो जैसे इलम सागर की आखिरी चौपाई है ना, फिर खसम आप दिल में बैठ के पढ़ावे, ए मेहर देखो, मैं भूल गई वो चौपाई बहुत प्यारी है कि आप पढ़ावे तुमको आप खसम। पढ़ाऊं कसम। हाँ हाँ, किरण दीदी ऐसी हाँ बोलते। कुंजी। मोहम्मद हाँ के जी। है मोमिनों की ऐसी कुंजी इलम, मेहर देखो महबूब की तुमको पढ़ावे आप कसम। आप खसम। हाँ, तो वो उस रूह को फिर ये लगेगा कि अब तो अपने आप मतलब नो डाउट उसको मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन फिर उसको समझ आने लग जाती है। वो बहुत मुश्किल मुश्किल लगती थी जो चौपाइयाँ, वो थोड़ी आसान लगने लग जाती हैं। तो कहते कि जो अंदर की बातें हैं ना, इलम सागर से वो खुलने लग जाती हैं। तो वो घृत सागर के अगला हमारा इलम सागर के बारे में ये लिखा कि गुजतम रहस्य, कि ये ब्रह्मांड क्यों बना, ये सब इलम से ही पता चलेगा ना रूह को। तो अंदर तक धनी के दिल तक की बातों का उसे बोध हो जाएगा। फिर उसके बाद एकत्व स्थापित हो जाना चाहिए, स्वामी जी ने लिखा है। ये आप अभी पढ़ रहे थे आंटी, कोई सॉरी बात नहीं, मैंने। आप पढ़ लो। अरे नहीं नहीं, पढ़ो ना, चल रहा है, लिंक बहुत अच्छा चल रहा है, पढ़ो, कोई दिक्कत हाँ जी। नहीं। अक्षरातीत के दिल से उसका एकत्व स्थापित हो जाना चाहिए। उसे ये स्पष्ट रूप से अनुभव होना चाहिए कि उसका स्वरूप श्री राज्य का ही स्वरूप है। दोनों में मूलतः कोई अंतर नहीं है। यद्यपि लीला रूप में वह इस पंच भौतिक तन से पृथक श्यामा स्वरूपा है, किंतु उसका मूल स्वरूप अक्षरातीत का ही दिल है। अक्षरातीत से एकत्व के संबंध में ऋग्वेद का ये कथन देखने योग्य है। वो कथन बाद में करते हैं। तो अब हम इलम सागर से आए निस्बत के सागर में। तो वो कह रहे हैं कि अब ये एकत्व स्थापित हो गया। अब जो हमने ऊपर से सारा जाना, तो अब पता चला निस्बत से, संबंध से पता चला कि मुझे आज बड़ी प्यारी वो बात लगी, स्वामी जी ने लिखा कि संबंध तो जीव सृष्टि भी स्थापित कर लेंगी ना उनसे, जैसे हमने कल भी सहूर किया था। लेकिन मूल संबंध, एक वो मूल निस्बत कि मेरे तन कहाँ बैठे, मेरा असल तन कहाँ है, तो वो तो निस्बत के संबंध से ही राज्य ने बताया। तो ये फिर निस्बत के सागर की बात हुई कि एकत्व स्थापित हुआ कि मेरे में और राज्य में, परम धाम में कोई अंतर नहीं है। श्यामा स्वरूपा, श्यामा जी उनके वाहिदत के सारे स्वरूप है हम, और हमारे अंदर मतलब जो श्यामा जी धनी से प्रेम लेकर हम रूहों को देती हैं, ये लीला मात्र है।
लेकिन वहां मारिफत में देखा जाए तो क्योंकि वो स्वलीला द्वैत की जगह है, तो वहां पे राज्य के अलावा कुछ और है ही नहीं है। तो ये बताया उन्होंने कि ऋग्वेद का ये कथन है, यद्यग्ने श्यामहम त्वम त्वम वाघा स्या अहम स्युष्टे सत्या इहा शिशे। अर्थात हे पारब्रह्म, जो तू है वह मैं हो जाऊं और जो मैं हूं वह तू हो जाए, इस संबंध में तुम्हारा ये अनुग्रह सत्य हो। तो कह रहे हैं कि यदि इस प्रकार की अनुभूति आत्मा को होती है तो वे कह सकती है कि मैंने धाम धनी की मेहर को प्राप्त कर लिया है, कि अब उन्होंने हमें मेहर सागर में लेके जाना है। तो जो तू है वो मैं हो जाऊं, जो मैं हूं वो तू हो जाए, यहाँ तक की स्थिति को आत्मा को ग्रहण करना है कि इसका मतलब क्या है। और हमें अगर अपने आप को देखना है कि हमें आंकलन करना है हर पल कि हम किस स्थिति में हैं। और ये एक तरह से राज्य का हुक्म की समझ आना इस मेहर सागर में जाना, कि राज्य की इच्छा जो दिल की वो ही मेरी इच्छा, और जो मेरे दिल की इच्छा वो राज्य की इच्छा, तो उसको हम हुक्म भी कहते हैं। तो मतलब अगर हमने ये समझ में आ गया कि ये राज्य के हुक्म से ही सारी लीला हो रही है, उनका हुक्म ही है इस ब्रह्मांड में, मेरे हुक्म से ही, राज्य के हुक्म से सपने का तन में हूं मैं, अगर ये सब पता चल गया है तो कह रहे हैं कि अब कह सकती है कि धाम धनी मैंने आपकी मेहर को प्राप्त कर लिया है। तो अब मेहर सागर में उन्होंने जाना है कि अनुग्रह, एक आशीष, एक राज्य का, फिर मेहर कौन है, राज्य खुद ही है, तो वो खुद ही है। तो फिर इसलिए मेहर सागर में अनंत लहरें, हर रंग की, हर तरह के रस की। तो मेहर सागर इसलिए हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट तो है ये रूहों के लिए। सरवरस प्रणाम। सागर में पहुंचा दिया तुमने निस्बत से यहाँ पे आके। मतलब ये कितनी अच्छी बात लगी, एक एक पॉइंट को तुमने उसी सागरों, और स्वामी जी ने उसी लिंक में लिखा है कि पहला नूर, नीर, दधी, घृत, मधु, रस और सर्वरस सागर। ये स्थितियां हो जाएं तो समझो मेहर को प्राप्त कर लिया है, मतलब धामधनी की मेहर हम पर हो गई है। तो दीदी यहाँ क्लियर करो कि भाई हम जाहिरी मेहर और बातुनी मेहर वो आगे होएगी, वैसे चौपाई में आएगी। नहीं, आगे आएगी, हाँ आगे 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 की आएगी। चुपाई में जहरी मेर और बाहरी बिल्कुल हर चीज आएगी। ठीक है। चलो आगे की चौपाई लो, ले लूं ना आगे चौपाई दीदी? हाँ, हाँ है, टाइम ले लो। ठीक है। हुक्म मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंग, इश्क आवे मेहर से, बेशक इलम तिन संग। धनी का हुक्म मेहर के अंदर निहित है, धनी का हुक्म मेहर के अंदर निहित है। इसी प्रकार जोश भी मेहर का ही अंग है। धनी की मेहर से ही आत्मा के अंदर धनी का इश्क आता है, और उसके साथ ही संशयों को दूर करने वाला तारतम ज्ञान का प्रकाश होता है। भावार्थ, इस चौपाई में यह संशय होता है कि जब पूर्व में यह वर्णित किया जा चुका है कि श्री राजी के दिल की इच्छा को ही हुक्म कहते हैं, तो इस चौपाई के पहले चरण में वर्णित हुक्म का स्वरूप क्या है जो मेहर में विद्यमान है? क्या कहना चाह रहे हैं कि इस चौपाई में संशय होता है कि पहले तो ये बताया कि राजी के दिल की इच्छा को ही हुक्म कहते हैं, तो इस चौपाई के पहले चरण में वर्णित हुक्म का स्वरूप, पहले चरण में हुक्म मेहर के हाथ में, तो जो मेहर में विद्यमान है उसका हुक्म का वो स्वरूप क्या है? पहले तो ये कह दिया कि धनी की इच्छा है, पर ये क्या है? तो इसके समाधान में ऐसा कहा जा सकता है कि जब आत्मा धाम धनी का साक्षात्कार करके एक रूप हो जाती है, तो उस अवस्था में लौकिक इच्छाओं से उसका किसी प्रकार का संबंध नहीं रह जाता। धनी की प्रेरणा से वह यत्रवत कार्य करती है। अब उसकी इच्छा धनी की इच्छा बन जाती है, और धनी की इच्छा
उसकी इच्छा बन जाती है। इसे ही श्रृंगार प्रकरण 2 में कहा गया है कि है हम ही हक हुक्म, है हम ही हक हुक्म। इसी अवस्था में आत्मा को धनी के जोश का अनुभव होता है, जो ब्रह्मी अवस्था का परिचायक होता है। क्लियर करो इतनी चीज को कि क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, कोई और कर रहा है, किसने करना है? कोई भी करो, चित्रा दीदी, चित्रा करो या आप करो, कोई भी करो, मतलब नहीं, फिर आगे। आप ही अच्छे से समझाओ किरण आंटी, मुझे बहुत अच्छे से नहीं समझ में आया। क्योंकि इसमें थोड़ी वो है समझाने हम्म, वाली बात। हम्म, अब इसमें ना ये बात कही है कि वैसे मेहर सागर है ना, उन्होंने कहा हुक्म मेहर के हाथ में, है ना, यही है ना। हम्म। हुक्म मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंग। इसको कहा कि हुक्म मेहर के हाथ में। पहले तो हम ये कहते हैं कि हुक्म क्या है, धामधनी की इच्छा ही हुक्म है। अब उस हुक्म को उस मेहर के अंदर लेकर के आए कि हुक्म किसके हाथ में है, मेहर के हाथ में। तो हमें ये समझना होगा कि मेहर किसे कहते हैं। अभी जैसे कि हमने इस बात को अच्छी तरह से समझ लिया कि हुक्म मेहर किसे कहा गया, हम्म। जब जिस रूह के दिल में सातों सागरों का सुख लहराने लगे, जिसके दिल के अंदर भी पहला नूर का सागर भी आप पर सुना हमने, नीर का भी सुना, क्षीर का भी सुना, खीर का भी सुना, घृत का भी सुना, मधु का भी सुना, रस का भी सुना। जब आठों सागरों का, सातों सागरों का रस जिस रूह के दिल में आ गया, तो मेहर सागर में वो पहुंच गए, मेहर में तो वो आ ही गए। तो अब हुक्म कहाँ रहेगा? हुक्म तो वही काम करेगा ना जहां मेहर है, जहां राज्य की मेहर पूरी काम कर रही है, सातों सागर जहां पर हैं। तो हम्म। अब हुक्म कोई अलग थोड़ी रह जाएगा। हुक्म भी वही करेगा जो मेहर के सागर में पहले से ही डूबा हुआ है। उस मेहर के सागर में ही कहा, क्योंकि उसने राज्य का साक्षात्कार लिया। अब दुनिया की कोई इच्छा उसके अंदर नहीं। अब हम्म। मैं एक बात ये भी यहाँ कहती हूँ कि हम सुंदर साथ ज्यादातर लौकिक इच्छा को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? क्या कर लो, मेहर सागर का पाठ कर लो। कोई दुख आ गया तो मेहर सागर का पाठ कर लो, है ना। तो हाँ हाँ, जब में राज्य के सारे सुख अंदर आ गए, लौकिक इच्छा कहाँ रहेगी उसकी? अब जो धनी की इच्छा है वो उसकी इच्छा है, जो उसकी इच्छा है वो धनी की इच्छा है, दोनों में तो क्या अंतर है? पर हम करते क्या है, बड़ी अच्छी एक बात कही है, तो मैं पहले भी एक बार बोल चुकी हूँ। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वही होगा जो तू चाहेगा। फिर समझ से आई? बोलो, फिर से कहो। तू करता वही है जो तू चाहता है। हम करते वही हैं जो हमारा ये काम हो जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा ये हो जाए। पर होता क्या है जो धनी चाहते हैं? होता वही है जो मैं चाहता हूँ, है ना। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वही होगा जो तू चाहेगा। जब हम्म। तू मेरे ऊपर ही सब कुछ छोड़ देगा, जब तू मेरी मेहर को ही पालेगा, तेरे अंदर भी तो मैं ही आकर के बैठ जाऊंगा, तो फिर क्या होगा? तेरी मैं तो समाप्त हो जाएगी, मेरी मैं ही तो रह जाएगी ना। फिर तो वही होगा ना जो मैं चाहूंगा, तो होगा वही जो तू चाहेगा, क्योंकि तू रहा ही नहीं। हम्म। तो कहने का मतलब है कि जब राज्य की मेहर को पा लिया, सातों सागरों का सुख हमारे अंदर आ गया, आठवें मेहर के सागर में हम प्रवेश कर गए, हमने
पूरा जैसे चित्रा ने वर्णन किया सातों सागरों का, जब वही हमारे हृदय में आ गए तो फिर मेहर सागर तो हमारे अंदर आ ही गए, तो फिर राज्य में हमारे में अंतर क्या रह गया? क्या फिर हम लौकिक इच्छाएं रखेंगे? कोई भी इच्छा हमारे अंदर नहीं रहेगी, सिर्फ वही होगा जो राज्य चाहेंगे। तभी तो उन्होंने कहा जो तू है मैं हो जाऊं, जो मैं हूं तू हो जाए। दुनिया वाले ऐसा नहीं कर सकते कभी भी, है ना। हाँ, राधा कृष्ण में आप सीरियल में देखेंगे तो जो राधा है वो बन जाती है कृष्ण, और जो कृष्ण है वो राधा बन जाते हैं। इसी तरह से ही रूह के अंदर भी राज्य ही आ जाते हैं, तो फिर रूप और स्वरूप में कोई भी अंतर नहीं। फिर वो मार्फत, रित और सत्य, हकीकत, हकीकत के जो स्वरूप है वो भी किस में आ गए? मार्फत में डूब गए। जब वो मार्फत में डूब गए तो मार्फत और हकीकत कण कण में वही बसने लगती है, कोई अंतर नहीं रहता, दोनों स्वरूप एक ही हो जाते। हमें उस मेहर के सागर में डुबकी लगानी होगी, यही उनके दिल में डुबकी लगाना है। कोई और दिल थोड़ी है जो ऐसा उसमें चले जाए। उन सभी सागरों का सुख हमारे अंदर आना चाहिए। तभी कहते हैं हुक्म मेहर के हाथ में, जोश मेहर का अंग। फिर जोश कहाँ रहेगा? जोश भी तो वही रहेगा ना, जहाँ मेहर है, जहाँ सातों सागर वैसे ही है, तो जोश भी वही रहेगा। इसको उन्होंने कहा जोश मेहर के अंग, इश्क आवे मेहर से। फिर क्या है? इश्क भी उस वहां पर होगा, इश्क का सागर में तो वो डूबे। बेशक इलम इंसान, बेशक संशय रहित इलम उसके अंदर होगा। सारे गुज के गोये भेद, जितने भी गोये भेद है उसके अंदर से अपने आप खुलने लगे, क्योंकि बेशक हो गया, अब उसको कोई संशय नहीं रहा। वो मार्फत का इलम उसके अंदर से निकलना शुरू हो जाएगा, सारे भेद वो स्वयं खोलेगा। उसको राजी बैठ करके खोलेंगे ना। कभी कभी कुछ सुंदर साथ कहते हैं कि हमें राज्य का दर्शन हो गया, हमने ये, फिर मैं ये सोचती हूँ अगर सब कुछ है तो सारे गोये भेद आपके अंदर से खुलने चाहिए ना। आपको आपके अंदर इश्क का वो सागर होना चाहिए, इल्म का सागर होना चाहिए। फिर हमें कोई वाणी पढ़ने की जरूरत नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। आप उससे कोई भी पूछे, आप एक एक उत्तर दो, ये नहीं पढ़ करके उत्तर नहीं देंगे। यदि आपका दिल अर्श बन चुका है, आप 8वें सागर में पहुंच चुके हैं, आप डुबकी लगा चुके, तभी कहा। बिल्कुल दीदी, अभी उसके है ना। आगे अर्थ अपन कल पढ़ेंगे। नहीं, थोड़ा सही है, पढ़ लेती हूँ इसी को, फिर आगे करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गई कि धनी की इच्छा उसकी इच्छा बन जाती है। तो इसी को श्रृंगार ग्रंथ में क्या कहा है? हम ही हक हुक्म है, हम में ही हक का हुक्म आ गया। तो इसी अवस्था में आत्मा को धनी के जोश का अनुभव होता है, जो ब्रह्मी अवस्था का परिचायक होता है। प्रेम और ज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। धाम धनी की कृपा से ही आत्मा में परम धाम का इश्क आता है, जिससे वो संशय रहित ज्ञान का अधिकार प्राप्त कर लेता है। जैसा कि अभी दीदी ने ये चीज क्लियर कर दी। ठीक है, चौपाई दोहराते हैं यहीं पे सुंदर साथ जी। हुक्म मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंग, इश्क आवे मेहर से, बेशक इलम तिन संग, बेशक इलम तिन संग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम।